आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं आगरा के तेज तर्रार विधायक श्रीमान गुटाईलाल दुबे जी। आगरा दक्षिण और एतमा विधानसभा क्षेत्र में वो पार्टी की ओर से प्रभारी हैं, काम देख रहे हैं। उनसे जानेंगे कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इस चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। आपका स्वागत है। आगरा दक्षिण सीट 2 बार से भाजपा के पास है, तीसरा चुनाव है योगेंद्र उपाध्याय जी का, तो आपको क्या लग रहा है? क्या देखिए, मुझे दोनों सीटों पर लगाया गया है शीर्ष नेतृत्व ने, आगरा दक्षिण और एतमादपुर। ये दोनों सीट भारी बहुमत से जीतेंगी और आगरा में सारी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं। और जो कार्य किए हैं योगी जी ने, मोदी जी ने, वो सबके सामने हैं। गरीबों के लिए राशन हो, मकान हो 2.5 लाख रुपए, किसानों के लिए सम्मान निधि हो, दवाइयाँ मुहैया कराई, गैस हो, बहुत सारी योजनाएं। और सबसे बड़ा काम किया है कि जो कोरोना काल में जो राशन दिया है 2 बार गरीबों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। इसलिए जनता खुश है और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। साहब, दलित समाज का रुख क्या है? दलित समाज को मानते हैं कि बसपा का बेस वोट है, ऐसा मानते हैं? अब नहीं है, स्वयं बसपा के विधायक रहे हैं और इसमें बसपा के बड़े भारी नेता हैं। अब क्या? अब नहीं है, अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलित समाज मूव कर रहा है। अच्छा, कारण क्या? तेजी से वोट डाल रहा है, क्योंकि उनको राहत मिली है। उनको राहत मिली, और आदमी को राहत चाहिए। पार्टी से क्या मतलब है जब उनको खाने को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ अंश पैसा भी मिल रहा है, और इससे अच्छा क्या होगा? इसलिए वो सब इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी और दोबारा फिर पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। और दक्षिण सीट पर कुछ अग्रवाल लोगों ने उधम कर रखा है। कोई नहीं है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं, कोई उदम नहीं है। यहाँ पर कोई फंड बट नहीं है। यहाँ पर उनका प्रत्याशी, उनकी जाति का प्रत्याशी है, उससे कोई फर्क नहीं है। सर्व समाज वोट कर रहा है। यहाँ दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी। नहीं, एतमादपुर में चर्चा है कि बघेल बहुत आगे चल रहा है, राकेश बघेल। कोई चर्चा नहीं है, ये दोनों सीटें जीतेंगे। लगे हुए हैं हम सब, पूरी पार्टी लगी हुई है, तो क्यों नहीं जीतेंगे? बघेल तो जो बघेल का प्रत्याशी है तो नहीं वोट देगा। ठाकुर भी तो 1 लाख हैं, उनको कहाँ ले जा रहे हो? 2 है ना, उससे वो कोई प्रभाव नहीं है। ठाकुर समाज है, ये सब वोट भारतीय जनता पार्टी को करता चला है और करेगा। आप किस तरह से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? मैं मीटिंगें कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, क्योंकि हम जमीन के कार्यकर्ता हैं। और मैंने आगरा में 2 बार शहर से विधायक रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ और कार्य किए हैं, और लोगों का प्यार है मेरे ऊपर, इसलिए मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह से सराहना कर रहे हैं और बात मान भी रहे हैं। तो आप मुख्यतः दलितों में जा रहे हैं, सबके बीच जा रहे हैं? सबके बीच जा रहा हूँ, खासतौर से दलितों में, बैकवर्ड में ज़्यादा जा रहा हूँ। हाँ, और सभाएं, जो संपूर्ण सभाएं होती हैं, उनमें भी मैं जाकर स्पीच दे रहा हूँ। वहाँ बता रहा हूँ लोगों को कि भाजपा को वोट क्यों किया जाए, इसलिए वो कर रहे हैं। ओके, आगरा के सांसद करहल से प्रत्याशी हैं, तो कुछ सूचना वहाँ के बारे में है आपके पास? क्या मेरे पास अभी सूचना नहीं है, सूचना आएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अभी वहाँ बाद में चुनाव है, अभी पहले 8 तारीख तक यहाँ पर प्रचार कर लें, उसके बाद मेरे पास ज़रूर, मुझे पता है, सूचना आएगी और मैं ज़रूर वहाँ प्रचार करने के लिए एसपी सिंह बघेल साहब के लिए जाऊँगा। कुछ अपने लोगों की टिकट काटे जाने से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं, नाशाद हैं, गुस्से में हैं। क्षणिक भर के लिए नाराज होते हैं। जो पार्टी का आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है। ओके, आप ये क्या लगता है इस बार ये चुनाव जो 2022 चुनाव जो है, क्या बसपा का अंतिम चुनाव ऐसा मानते हैं क्या आप? अब मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, पर बसपा का वो ग्राफ नहीं है जो पहले था। सर, कारण क्या हो सकता है? बहन जी का निष्क्रिय हो जाना क्या है? अब इन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस बातों पर आप आइए, उनका जवाब दूंगा। उठान क्यों है 2017 के? जनता चाह रही है, जनता चाह रही है, जनता का मूड है। पहले कांग्रेस को जिताया, फिर उन दोनों पार्टियों को जिताया, अब भारतीय जनता पार्टी को जनता जिता रही है। जनता का मूड है, जनता वोट कर रही है। सर, 2017 की अपेक्षा 2022 में मुझे लगता है भाजपा का ग्राफ कम है, नहीं लगता क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कम नहीं है, बिल्कुल। लहर थी, अब लहर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।